सेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। संस्कृत के पद्य काव्यों में बेजोड़ नैषद काव्य के प्रणेता कविवर श्री हर्ष के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने नैषद की रचना तो कर ली, किंतु पंडित समाज में उसका समादर न हुआ विराम। लोगों ने सम्मति दी कि आप कश्मीर जाकर वहाँ के राज पंडितों की और वहाँ के महाराज की अपने काव्य पर मुहर लगवा लीजिए विराम। उनकी अनुकूल सम्मति मिलने पर ही विद्वन मंडली में आपके काव्य की पूछ होगी विराम। परिणामतः वे कश्मीर रवाना हुए विराम। योगक्षेम के लिए द्रव्य भी साथ लिया विराम। श्रीनगर पहुँच तो गए, पर वहाँ के स्थानीय पंडितों ने ईर्ष्यावश उनका राज दरबार में प्रवेश नहीं होने दिया विराम। पर्याप्त समय बीत गया विराम। रुपया पैसा भी खुटने लगा विराम। तभी एक दिन जब श्री हर्ष जेहलम नदी के किनारे दैनिक व्रत नियम में लगे हुए थे, तभी समीप ही दो महिलाओं में तू मैं होते होते घमासान होने लगा विराम। बर्तन फूटे और मारा मारी भी हो गई विराम। मामला राज दरबार में पहुंचा विराम। राजा ने दोनों महिलाओं की बात सुनकर गवाही के विषय में पूछा, तो वे दोनों बोलीं कि वहाँ पास में और तो कोई नहीं था, हाँ एक पंडित बैठा हुआ जरूर कुछ कर रहा था विराम। राजा की आज्ञा से सिपाही श्री हर्ष को दरबार में ले आए विराम। राजा ने पूछा, क्या आप इन स्त्रियों की लड़ाई के विषय में कुछ बता सकते हैं विराम। श्री हर्ष ने देखा कि एक कुछ हल्के लाल कपड़ों वाली और एक पीले कपड़ों वाली, ये दो स्त्रियां वही हैं जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ सी बोलती हुई नदी तट पर उनके नियमानुष्ठान स्थल के समीप ही लड़ रही थीं विराम। अतः राजा की ओर अभिमुख होकर श्री हर्ष बोले, राजन विस्मयादि बोधक, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ विराम। इनकी भाषा तो नहीं जानता विराम, इसलिए अर्थ ज्ञान न होने के कारण यह तो नहीं बता सकता कि किसने बुरा कहा और किसने भला कहा, किंतु इन्होंने जो वाक्य बोले उन्हें मैं बता सकता हूँ विराम। राजा की स्वीकृति मिलने पर श्री हर्ष ने क्रमशः बताना आरंभ कर दिया कि लाल वस्त्रों वाली ने यह बोला, फिर पीले वस्त्रों वाली ने यह उत्तर दिया, फिर लाल ने यह कहा, फिर पीली ने यह कहा, इत्यादि विराम। दोनों स्त्रियों ने मुस्कराते हुए स्वीकार किया कि ठीक ये ही वचन उन्होंने बोले थे विराम। राजा ने न्याय करके स्त्रियों को तो विदा कर दिया विराम। पश्चात राजा ने परम आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हे पंडित प्रवर, विस्मयादि बोधक, धन्य है आपकी
ग्रहणवती मेधा बुद्धि को कि जिसमें उनका अर्थ न जानते हुए और स्वप्न में भी यह आशा न होते हुए कि इनके झगड़े में कभी हमारी गवाही होगी, वे वाक्य आपकी बुद्धि में जस के तस संरक्षित हैं। विराम। आप कौन हैं और कहाँ के हैं? प्रश्नवाचक। कवि प्रवर श्री हर्ष ने अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। विराम। राजा ने उन्हें प्रचुर सम्मान किया, उनके काव्य पर उत्कृष्ट काव्य होने की मोहर लगाई और इतने दिनों तक श्री हर्ष को दरबार में प्रवेश न पाने देने के षड्यंत्र के लिए पंडितों को खूब धिक्कारा। विराम पैरा। पंडितों ने तो 1000 प्रयत्न किए कि श्रीहर्ष का राजा से मेल न होने पावे, परंतु क्या कहना उसकी बुद्धि की चमत्कारिणी ग्रहण शक्ति को, जिसने उन्हें न केवल राजा से मिला दिया अपितु उनकी अद्भुत मेधा शक्ति से प्रसूत काव्य रत्न को भी सुसम्मान प्राप्त कराया। विराम।